अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर आमिर। एज यूजुअल हम लोग बात करेंगे इराक के में जो विजिट हुआ है हमारे प्रेसिडेंट का, और उसके अलावा इज देयर एनी प्रपोज डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान और इराक। ये भी हवा में कुछ बातें चल रही हैं, उनकी स्पेकुलेशंस के बारे में ही पूछेंगे। और स्पेकुलेटेड एक एग्रीमेंट लिबिया के साथ, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भी शायद साइन करे पाकिस्तान। आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इन चीज़ों के ऊपर हम सर से डिस्कस करेंगे। तो सर कैसे हैं आप? थैंक यू फातिमा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, गला बैठता जा रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। चले सर, प्रेसिडेंट का जो विजिट था इराक का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रेसिडेंट जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, और वो एक हायर लेवल डेलीगेशन के साथ इराक पहुंचे हैं। वहाँ पे डेफिनेटली उनकी कोई प्राइवेट मसरूफियात भी हो सकती हैं, बट दिस वाज अ वेरी गुड विजिट। और उन्हें जिस तरह रिसीव किया गया, उन्हें शाही महल लाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उन्हें, तो ये पाकिस्तान के लिए भी और दोनों मुल्कों के जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको भी एक बड़ा गुड इंडिकेटर है। देखिए फातिमा, पाकिस्तान और इराक आज भी जिस जगह पे खड़े हैं इससे बहुत बेहतर जगह पे हो सकते थे। एक तो इराक में जो डिस्ट्रक्शन हुई आफ्टर सद्दाम हुसैन, एंड देन देयर वाज अ लोकल सिविल वॉर जिसने इराक को बड़ी देर तक डिस्टेबलाइज करके रखा, और स्पेशली देयर नॉर्दर्न एरियाज एंड द अदर एरिया। वहाँ पे एक कुर्दिस्तान मूवमेंट, वो भी एक फैक्टर था कि जिसने इराक को, Iraq is very rich with its resources. It is said that it have the second largest reserves of the oil and the natural gas. और ये भी कहा जाता है कि इराक की जो natural gas है, it is one of the best in the world. So that means Iraq really have something that can that have a potential to make it an economical power again in this region. बट राइट नाउ व्हाट दे आर फेसिंग, उनकी एक अनस्टेबिलिटी थी, और वो थी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी भी उनके साथ कुछ ऑयल ट्रेड थी जो कि थोड़ी देर के लिए को थोड़ी फ्रोजन साइड पे जा रही है। तो नंबर वन, वी शुड हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट विद इराक। जो हमारे प्राइसेस हैं, वी कैन बार्गेन द प्राइस फॉर नेचुरल गैस ऑल्सो विद इराक। As I said, Iraq really have very good reserves and very good quality of natural gas. Beside that, हमें इराक से ट्रेड एग्रीमेंट्स करने की बहुत ज़रूरत है। इराक इज़ अ वेरी इमर्जिंग मार्केट इन सेंट्रल इन दिस Middle East. Iraq is a very emerging market in Middle East, so that means we can really find very good to bring our products to Iraq market, and there are a lot of areas what are very untapped. So that is why I use the word untapped, and in some infrastructural and some other projects we can also join our hands together with the Iraqi government, and we can really do something greater. But on the other side, I should say, like in this visit, definitely Iraq is very much interested, and this have been news already, and everybody knows about it, that JF-17, that Iraq is already interested and they are in a process that they want to buy this JF-17. और ये JF-17, it is not only one thing. हमने पाकिस्तान की पहचान, चले पाकिस्तान का एक आइकॉन बन गया JF-17, बट बिसाइड दैट बहुत सारे और एमुनिशन है, लाइट एमुनिशन है, उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी हैं और पूरी दुनिया उसे बाय करना चाहती है। पूरी दुनिया, ये जो 10th ऑफ मई का इंसिडेंट है, जो अपनी तरफ से तो एक वाकया किया ना इंडिया ने, तो अपनी तरफ से एक जो शबखून मारा था, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा उसका रिवॉर्ड दिया, जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फरमाया कि अल्लाह की मदद भी शामिल हाल थी। यानी 10 मई को जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया उनके हमले को, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, उन्होंने कहा जी अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। अब इसी तरीके से ये जो अब पाकिस्तान को मुख्तलिफ साइड से जो ऑफर्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग एवरी कंट्री, मैं कई मुल्कों की मिसाल दूंगा आपको, इवन इट इज़ विद इन आवर क्वेश्चन ऑल्सो। तो पाकिस्तान को बहुत सारी जो आ रही हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। आप ये बात याद रखिएगा, जो भी कंट्री एरियल पावर होता है, यानी कि उस पूरे एरिया की एक पावर होता है, अल्टीमेटली जो सराउंडिंग पावर्स होती हैं वहाँ उसके पास आना शुरू कर देती हैं। और विद द विर्चू, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, पाकिस्तान जिस तरह
हमारी हॉली प्लेसेस हिजाज, मक्का और मदीना की एक यानी कि कस्टोडियन बन गया उनकी सिक्योरिटी का, तो ये तो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी एक बहुत एजाज की बात है। तो सिमिलरली मेरा ख्याल है कि इराक के साथ हमारे कोई डिफेंस एग्रीमेंट होंगे कुछ, आप बड़ी जल्दी कोई खबर सुनेंगे। और बास खबरें ऐसी भी होती हैं फातिमा कि जिनको स्लोली ओपन किया जाता है ताकि पूरी दुनिया कहीं आपको ऐसे ही है। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश। आपको पता है कि आपने अगर कोई ऑर्डर लेना है तो इसका मतलब है अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑर्डर है तो किसी न किसी ऐसे मुल्क का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल करना है जो पाकिस्तान की तरफ मूव करना है। तो हर मुल्क अपनी एक डिप्लोमेसी जो है वो इस बात पे भी चलाता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये जो असले की मार्केट है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वेल, पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट, मैं तो यही कहूंगा। सर पाकिस्तान तो ग्रेट कर रहा है, बट क्या अभी तक उन्होंने वाकई कोई एग्रीमेंट प्रपोज करा है, डिफेंस एग्रीमेंट? जी, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल ये एक्चुअली एक विजिट नहीं है, ये उन्हीं प्रपोज्ड एग्रीमेंट जिनका मैंने जिक्र किया, बट दिस इज वेरी अर्ली टू रिवील क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास क्लियरली नहीं है। तो लेट इट बी क्लियर। लेकिन मैंने जो जिन चीजों का नाम लिया, इट इज नॉट ओनली JF-17 बट ऑन द अदर साइड बहुत सारी चीजें इकट्ठी होंगी। सर इसका मतलब एक सरप्राइज ब्लास्ट होने वाला है हमारे पे, ये कह सकते हैं कि सरप्राइज हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी आगे इन फ्यूचर हमारे लिए। प्लस द थिंग इज कि जो स्पेकुलेटेड एग्रीमेंट है विद लिबिया, हाँ, ये $4.6 बिलियन का, आप देखिए खबर है तो मौजूद है ना जी, अगर खबर ना होती तो मौजूद ना होती। अच्छा, उसमें भी फिर अगेन हमारा जो आइकॉनिक है JF-17 जिसको पाकिस्तान के नाम के साथ जोड़ दिया गया और जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट। और मेरा ख्याल है कि इसके ब्लॉक्स, नए से नए ब्लॉक्स, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, और इसमें डेवलपमेंट जो होती जा रही है वक्त के साथ साथ इसे मजीद से मजीद जदीद किया जा रहा है। तो ये तो शामिल ही है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो सेट के आर्मर्ड, खासतौर पे टैंक्स की कोई ऐसी डील है जो कि हम लीबिया के साथ साइन करेंगे। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वी आर इन अ डिफरेंट सिनेरियो नाउ। लाइक पाकिस्तान, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स, हम बार बार कहते थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो शायद बाकी एक्सपोर्ट्स सारी को पीछे छोड़ के जा रही हैं। तो अगर लीबिया के साथ हमारा ये होता है सिलसिला, और ये न्यूज़ ऐसे नहीं आती फातिमा, इसके पीछे कोई रियलिटी होती है, और आप रियलिटी के साथ क्रेडिबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जिनको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो हमने डिफरेंट एरियाज में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आए हैं। मैं इसी के साथ वो आपसे जिक्र करूँगा कि वो PNS खैबर, उसका क्यों PNS खैबर जो पाकिस्तान और टर्की ने एक कोलैबोरेशन की है, और अभी तो टर्की में ही बना है वहाँ पे, और तैयब अर्दवान, रजब अर्दवान जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो ज़ाती तौर पे उस तकरीब में शामिल हुए, और वो जो शिप है वो पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया है, और ये इस सिलसिले का दूसरा शिप है। अब टोटल शिप 4 बनने हैं। आप पहले ये देखिए कि हंगर टाइप जो हमारे पास सबमरीन्स थी वो पाकिस्तान के पास कितनी आनी है, 8 अप टू 2028। That means 4 will be manufactured in China and 4 will be manufactured in Pakistan Naval Shipyard. ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और इट इज अ वेरी बिग डील फॉर $5.2 बिलियन। एंड सिमिलरली हमने जो टर्की से भी डील की है फॉर दिस PNS जो खैबर आ रहा है, और इसी तरह के अगले 2 जहाज वो कहाँ पे बनने हैं, वो बनने हैं पाकिस्तान शिपयार्ड में। दैट मीन्स हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं बल्कि हम टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हैं। और इस सारे सिस्टम के बाद पाकिस्तान अपनी नेवल, जिस तरह हम अपनी एयरफोर्स पे, अपनी आर्मी पे, अपनी ग्राउंड फोर्सेस पे हम बड़ा फख्र करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग दैट ऑल स्टैंड ऑफ विद इंडिया। स्टैंड ऑफ तो नहीं, खैर पंडितों ने बहुत बड़ी है, तो स्टैंड ऑफ तो खाली होता है, सामने खड़े हो जाना, ये तो एक अच्छी खासी थी बड़ी वैसे। जी बिल्कुल, तंदूर बन गए थे सिंदूर की जगह। बस उन्होंने नाम सोच समझ के रखा था ना, ऑपरेशन सिंदूर को हमने तंदूर बना दिया, तो वो एक बिल्कुल ऐसा था। तो इसका पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया, दैट इज एवरीडे पॉजिटिव। और मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक बात कहूँगा, पॉजिटिव सोचना शुरू करें,
मस्बत सोच की इब्तिदा से ही मस्बत ज़हन पैदा होते हैं। सही है सर, और इसके साथ हम लोग एंड की तरफ तो जा ही रहे हैं। आप मुझे बस इतना बता दें कि इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की हमारी आजकल क्या है? देखिए, यू आर ऑलरेडी विद द $21 billion. Okay. So who was going to imagine it? It's like from 2 years before, जहाँ पे एक हमारे साबिक वजीर आजम जो हैं वो ऑन फ्रेम खड़े होके कह देते थे कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी नेक्स्ट श्रीलंका। समझ नहीं आती किस माइंडसेट से वो बातें कर देते थे। लेकिन चले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिन ब दिन अच्छी खुशखबरियां सुना रहा है। और एक खुशखबरी मैं फातिमा आपको दोबारा सुनाना चाहता हूं, और मैं अक्सर ये खुशखबरी सुनाता हूं। बड़ी जल्द देखिएगा, रुपया रिवाइव करेगा और एंड आई होप, और एक दिन आएगा। और डिवैल्यूएशन इज नेवर अ सॉल्यूशन टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स। अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, यू नीड टू गो फॉर अ वैल्यू एडिशन। और राइट सर, चलें, अल्लाह करे हमारा रुपया भी जो है वो रिवाइव हो। और $21 बिलियन इन्होंने कहाँ रखे, हमें पता चल सकता है? रिजर्व बैंक चले जाते हैं। चलें, इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।